नमस्कार दोस्तों, आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा में स्वागत है। तो आज हम लोग रीजनिंग का डाइस यानी पासा पढ़ने जा रहे हैं और ये पार्ट 1 होगा। इसका दूसरा हमारा बॉक्स फॉर्मेशन होगा जो कि अगले क्लास में हम करेंगे। तो चलो आज कुछ नया सीखें। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग समझ लें कि एक पासे में 6 चेहरे या सतह होते हैं। आप जो भी लूडो का पासा देखते हो उसमें 6 सतह होता है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक लिखे रहते हैं। तो ये आप समझिए, प्रत्येक चेहरे का एक विपरीत चेहरा होता है। जो भी चेहरा होगा उसके जस्ट पीछे उसका विपरीत होगा। ऊपर जिस आप पासे के सतह को देख रहे हैं उसका विपरीत जस्ट नीचे होगा। आपके सामने जो पासा का चेहरा है उसका विपरीत जस्ट पासे के पीछे हो गया। इतना समझ गए। और प्रत्येक चेहरे का एक विपरीत चेहरा होता है। एक पासे में 1 से 6 अंक होते हैं, ये तो कन्फर्म है। एक पासे में जब एक सतह दिखाई देता है तो उसका विपरीत सतह नहीं दिखाई देगा। जब भी हम लोग पासे का एक सतह देखेंगे तो उसका विपरीत सतह हमें नहीं दिखाई देगा, ढका रहेगा। प्रश्न में एक पासे के 3 चेहरे दिखाई देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में अगर जब पासा बनेगा तो 3 चेहरा, जैसे 2, 4, 6, यहाँ हम एक एग्जाम्पल के लिए फिगर लिए हैं, ये 3 चेहरे दिखाई देते हैं। और ये जो तीनों होगा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता। यानी 2 के विपरीत 4 या 2 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 2 या 6 के विपरीत 4 कभी नहीं हो सकता। ये तीनों जो है ना आपस में कभी विपरीत नहीं हो सकते। बस यही मेन इसका तथ्य है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, डाइस का ये टाइप 1 है। आपको बता दूं कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का। तो ये देखिए, बहुत ही आसान होगा। नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, पहले मैं बताया हूं, जो भी अभी टिप्स में दिया आपको, कि जो भी यहां दिखाई दे रहा है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, पहले आपको कंसेप्ट के आधार पर बता रहा हूं, इसके बाद ट्रिक से बताऊंगा। तो 3 यहां है, दोनों में 3 आपको दिखाई दे रहा है। पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत क्या नहीं होगा पहले निकाल लीजिए। 3 के विपरीत क्या नहीं होगा, मैं बताया हूं कि जो भी 3 फिगर यहां दिखाई देंगे वो कोई भी आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो 3 के विपरीत 6 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, यहां भी 4 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। यानी इतना आपको 3 के विपरीत नहीं होगा। तो बचा क्या, यानी 2, 4, 5, 6 निकल गया, 3 है, 5 अंक यहां आ गया आपका, बचा 1। तो 3 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। 3 के विपरीत हमारा 1 होगा, क्योंकि जो भी फिगर यहां आपको दिखाई दे रहा है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो यहां 3 है और इसके साथ 2 और 6 दिखाई दे रहे हैं, दोनों विपरीत नहीं होगा। वैसे ही 3 के विपरीत 4 और 5 भी नहीं होगा। जो शेष बच गया, 1 बचा, तो 3 के विपरीत 1 होगा। चलिए इसी में हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन चेंज कर दिया। यहां मैं अब पूछा कि 2 के विपरीत क्या होगा। यानी ये जो पासे हैं, दोनों पासे में 2 के विपरीत हम कैसे जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पासे का हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो डाइस का होता है कंपैरिजन के आधार पर ही बनता है। तो हम कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि इसमें कॉमन फिगर क्या है। दोस्तों ध्यान दो, दोनों में कॉमन फिगर हम देखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या, 3 दिखाई दे रहा है आपको। तो 3 है दोनों में, ध्यान देना, 3 है और इसमें भी 3 है। ये दोनों में है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब कुछ नहीं, अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। कैसे, हम अब क्या करेंगे कि 3 का अपोजिट तो पूछा था पहला क्वेश्चन में, तो हम बता दिए कि जो दिखाई दे रहा है वो 3 का अपोजिट नहीं होगा, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वही 3 के अपोजिट हो सकते हैं। तो एक ऐसा अंक था 1 जो कि दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमारा 3 का अपोजिट 1 हुआ था। अब ये मेन ट्रिक आपको यहां काम करेगा। जो कॉमन फिगर है दोनों में, कंपैरिजन किए तो 3 कॉमन है दोनों में, तो कुछ नहीं करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी तरह आप इसको अरेंज करेंगे। तो 3 के बाद यहां हम क्लॉकवाइज चलते हैं दोस्त। 3 के बाद 2 और 6, 3 के बाद क्या आया, ध्यान दीजिएगा, 2 और 6। यहां भी क्लॉकवाइज चलते हैं। यहां
तो 3 के बाद क्या आया, 5 और 4, 5 और 4। अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलवेज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करके बनाएंगे। अब देखिए आप 2 के अपोजिट 5 हो गया और 4 के अपोजिट 6 हो गया। ध्यान दीजिएगा कहीं भी जो भी कॉमन फिगर है दोनों में, वो कहीं भी रहे हमें वहां से स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज। यानी यहां 3 था, दोनों में 3 है, ध्यान दीजिए इसमें इसमें, तो 3 के बाद हम क्लॉकवाइज लिखना चालू किए, 3 के बाद 2 और 6, ठीक है। और यहां भी 3 के बाद यहां से क्लॉकवाइज चालू करेंगे, 3 के बाद 5 और 4, तो 2 के अपोजिट 5, ध्यान दीजिएगा 2 के अपोजिट क्या होगा 5 और 6 के अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट क्या होगा भाई, तो जो बच गया 1, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए एक दूसरा फिगर लेते हैं। देखिए नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत क्या होगा। इसमें हमारे 3 पासे दिए हुए हैं, यानी 3 डाइस दिया हुआ है। अब आपको निकालना है कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए 3 का निकालना है। तो हमने देख लीजिए 3 कहाँ है, इसमें और इसमें दोनों में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ 3 हुआ, फिगर 1 और फिगर 2 में हम कंपेरिजन करते हैं। अगर क्या इससे निकल जाए तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा मेरा। तो 3 के साथ क्या नहीं होगा आपका, 4 नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, 2 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए अच्छा, अब यहाँ 5 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, यानी यहाँ तो आ गया 3 के विपरीत ना 4 होगा, ना 2 होगा, ना 5 होगा, ना 1 होगा, बचा कौन 6। तो 3 के विपरीत क्या होगा हमारा आंसर, इसमें आंसर हमारा क्या होगा 6। हमें इसमें ये जो है 3 नंबर का जो डाइस है इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हमें यही से निकल गया कि 3 का विपरीत क्या होगा। अब क्वेश्चन केवल यहां चेंज कर देते हैं दोस्त कि 5 के विपरीत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा बस यहां केवल 5 का विपरीत क्या होगा। तो अब हमें देखना है कि क्या 5 किस किस में है। अब देख रहे हैं कि इसमें और इसमें ही 5 है केवल, तो 5 के विपरीत क्या नहीं होगा। तो 5 के विपरीत ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। 5 के विपरीत क्या नहीं होगा केवल निकाल लीजिए। तो 5 यहां है, 5 के विपरीत 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, इसमें भी 5 है, 6 नहीं होगा और 2 नहीं होगा। 1 2 3 5 और 6 ये आपस में विपरीत नहीं होंगे, तो बचा क्या 4। आंसर क्या होगा इसमें 4 हमारा आंसर होगा। और हमें इस क्वेश्चन के लिए यानी 5 निकालने के लिए ये 1 की जरूरत नहीं पड़ी। डाइस 2 और डाइस 3 से हमारा आंसर निकल गया। दोस्त क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पासे में 5 1 2 और 6 के विपरीत क्या होगा। 5 1 2 और 6, बस इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन आए आप देखिए कि क्या कोई कॉमन है एक दूसरे में। एक कॉमन मिल गया, सारा क्वेश्चन सॉल्व। एक कॉमन क्या मिला दोनों में, देखिए तो 5, यहां भी 5 और यहां भी 5। अब हम बताए हैं कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्लॉकवाइज चलेंगे। 5 के बाद क्या क्लॉकवाइज में 6 और 2, 5 के बाद क्या आया यहाँ 6 और 2, और यहाँ 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा 5 के बाद 1 और 3, 1 और 3। दोस्त बन गया। 6 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट क्या होगा 1 या 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 3 या 3 का अपोजिट 2, ये तो कंफर्म हो गया हमारा। अब 5 का अपोजिट पूछ रहा है, 6 अंक होता है एक पासे में, ये कौन अंक नहीं आया है, जो अंक नहीं आया है वो 5 का अपोजिट होगा, यानी 4 नहीं आया है तो 4 अपोजिट होगा। फिर एक बार मैं बोल रहा हूं दोस्तों, 5 के साथ 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, यानी कहने का मतलब कि ये जितने भी आपके सामने पासे पर अंक दिखाई दे रहे हैं वो कोई एक दूसरे का विपरीत नहीं है। तो 5 का विपरीत ये भी नहीं, ये भी नहीं है, यहाँ भी 5 है तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, जो बचा वो हो जाएगा। इसीलिए हम कॉमन देखते हैं कल कि एक अंक कॉमन दोनों में कौन है, और जो अंक दोनों में कॉमन है उसी को लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों हमारा ये टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या है कि 2 सतह पर सेम फिगर आ रहा है, यानी 2 फलक पर सेम फिगर आएगा। उस स्थिति में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या दिया है, नीचे दिए गए पासे में 6 के विपरीत क्या होगा। अब यहाँ हम कैसे निकालेंगे, टाइप 1 तो देखे थे, दूसरा था यहाँ 6, यानी ये 6 है, दोनों में कॉमन रहता 6 तो हम निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ वैसी सिचुएशन नहीं है क्योंकि 6 दोनों में कॉमन नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमें अब देखना है कि और 2 फिगर क्या है। देखिए जब 2 फिगर यानी 2 जब फलक
अगर किसी में कॉमन हो तो 2 और 4 दोनों में कॉमन है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 2 और 4 इसमें भी है और इसमें भी 2 और 4 है, तो यहाँ क्या बचा 6 और यहाँ बचा 3, तो 2 4 दोनों में कॉमन है, तो जो भी शेष अंक बच गया दोनों में वही हमारा आंसर हो गया, यानी 6 का अपोजिट 3 या फिर 3 का अपोजिट 6 होगा दोस्त। और 2 और 4 का अपोजिट हम कभी नहीं निकाल सकते इस सिचुएशन में, यहाँ 2 और 4 का अपोजिट कभी नहीं निकलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, नीचे दिए गए पासे में त्रिभुज के विपरीत क्या होगा। अब देखिए त्रिभुज ये है, त्रिभुज के अलावा क्या है, O और X जैसा फिगर है, कहीं O और X दिखाई दे रहा है, नहीं, तो हमारा टाइप 1 जैसा बनेगा। क्या क्या नहीं हो सकता है, त्रिभुज का बेज O नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, X नहीं होगा, यहाँ भी है ये नहीं होगा, और @ भी नहीं होगा। इस तीसरा फिगर बचा, अब इसको देखते हैं। तीसरा में ये नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये आ गया है, यहाँ @ भी आ गया है, नहीं होगा, तो बचा कौन, ये, तो हमारा ये इसके अपोजिट क्या होगा, S। समझ गए। और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी टाइप 1 ही है, लेकिन मैं ये वहाँ नहीं बता पाया था, फिर से बता दे रहा हूँ। पूछ सकता है 4 के विपरीत क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, अगर किसी 2 पासे में कोई फिगर जो है एक ही साइड पर दिखाई दे, एक ही साइड पर दिखाई दे, ध्यान दीजिएगा, ये टॉप में दिखाई दे रहा है, ये भी टॉप में दिखाई दे रहा है, दोनों एक ही फलक में है, तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का यहाँ झंझट नहीं है। अगर एक यहाँ रहता, ये यहाँ रहता और एक यहाँ रहता यहाँ, तब हम क्लॉकवाइज करते हैं मिलाने के लिए। तो बस जो फलक पर सीधा बच गया वो एक के विरोध होगा, यानी 6 का विपरीत 3 होगा, 1 का विपरीत 2 होगा, तो 4 का विपरीत जो बच गया 5। 4 का कौन कौन नहीं होगा, 6, 1, 3 और 2, बचा क्या 5, यानी 4 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। दोनों डाइस में अगर एक फलक पर एक फिगर दिखाई दे रहा है, जैसे 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो जो शेष बच गया 2 और अलग अलग जो फिगर है दूसरे के विपरीत होंगे। ये समझ गए, 6 के विपरीत बस इसी साइड वाला, न कि ये साइड। 6 का विपरीत 2 नहीं होगा, 6 का विपरीत 3 होगा, 1 का विपरीत 2 होगा, क्योंकि ये सेम सतह पर है, सेम फलक पर है। चलिए एक और फिगर लेते हैं इस पे। देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए पासे में @ के विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत पूछ रहा है। इसमें दोस्तों ध्यान देना है, 1 2 3 4 5 6 वाली स्थिति नहीं, यहाँ फिगर है, तो हम क्या देखेंगे इसमें, अब किसी में अब कॉमन देखना पड़ेगा कि कौन फिगर कॉमन है। तो देख रहे हैं कि ये प्लस और यहाँ भी प्लस कॉमन है, और ये दोनों एक ही सतह पर है दोस्त, ये बात ध्यान देना है। तो प्लस का और प्लस का यहाँ बात है, तो ये @ जिस सतह पर है उसी सतह वाला इसका अपोजिट होगा, यानी इसका अपोजिट ये होगा दोस्त, यानी @ का अपोजिट 0 होगा, क्योंकि ये दोनों का सतह बराबर है, ये और ये एक जगह पर है। इसके बाद जो सतह बचे ना वो एक दूसरे के विपरीत होंगे और सेम सतह होगा। ध्यान दीजिए, जैसे इसका विपरीत है और इसका विपरीत क्या होगा, ये, या फिर इसका विपरीत ये, एक ही बात है, वाइस वर्सा है। लेकिन कभी भी हम इसका विपरीत नहीं निकाल सकते, यहाँ तो अंक दिया नहीं हुआ है, यहाँ तो सिंबल दिया हुआ है, तो यहाँ सिंबल क्या होगा ये तो है नहीं। अंक में क्या होता था, डिजिट में 6 तक ही होता है, जो एक बच जाता था तो वो एक का विपरीत होता था, लेकिन यहाँ तो बचने की बात नहीं है ना। तो अगर कभी इसका विपरीत पूछ दे तो ये कभी निकाल ही नहीं सकते हम। ये देखिए दोस्त क्वेश्चन, नीचे दिए गए पासे में रेड के विपरीत क्या होगा, इसमें रेड के विपरीत पूछ रहा है। बस हम लगाएंगे अपना ट्रिक, लगाएंगे 1 2, ये सब ट्रिक देखेंगे। रेड यहाँ है, रेड अगर 2 ट्रिक लगाते हैं, टाइप 2 लगाते हैं इसमें ट्रिक, तो ग्रीन और येलो तो है नहीं दोनों, चलिए तो ये होगा नहीं, ट्रिक 1 लागू होगा। तो देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ ग्रीन कॉमन है, दोनों में ग्रीन आया है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे ग्रीन से। तो ग्रीन के बाद क्या आ रहा है दोस्त, यहाँ ग्रीन है, क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है, ब्लैक, और फिर क्या है, पिंक। यहाँ भी ग्रीन है, यहाँ भी क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ भी ग्रीन है, क्या आया, येलो, और यहाँ रेड। बन गया दोस्त। टाइप 2 नहीं लगा, टाइप 1 से बनेगा, टाइप 2 नहीं लगेगा तो ग्रीन का अपोजिट क्या होगा ये तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि कलर तो सीमित है नहीं, बहुत सारे कलर होते हैं। लेकिन यहाँ मिल गया, यहाँ ब्लैक का अपोजिट हमारा येलो और रेड का अपोजिट पिंक। तो रेड का अपोजिट क्या होगा हमारा, यहाँ इसका आंसर पिंक का अपोजिट रेड। देखिए दोस्तों, ये लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। यदि किसी भी 2 फलकों का योग 7 न हो
तब जिस संख्या का विपरीत पूछ रहा है उसमें उतना जोड़ दिया जाए कि वह 7 हो जाए। 7 बनाने के लिए जितना जोड़ा जा रहा है वही उस संख्या का विपरीत होगा। हो सकता है कि एग्जाम में यही फिगर पूछ दे। ऐसी स्थिति में जबकि कोई भी दो सतह का योग 7 नहीं हो तब अपोजिट निकालने के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अपोजिट ऑफ 3। वैसे ही अपोजिट ऑफ 5 और अपोजिट ऑफ 1 निकालना है। तो कैसे निकलेगा, कोई पूछ दे, मान लीजिए यही फिगर दे दिया एग्जाम में और इसी से हमको आंसर निकालना है। तो ध्यान देना दोस्त कि कभी भी अगर किसी भी दो फलक, 3 का नहीं 2 का योग 7 नहीं हो रहा है, या तो 7 से ज़्यादा हो रहा है या 7 से कम हो रहा है, तो इस परिस्थिति में इसका अपोजिट क्या होगा ये ध्यान दीजिएगा। तो 3 का अपोजिट वो अंक होगा जो कि 3 में जोड़ने पर 7 हो जाए। तो 3 में क्या जोड़ेंगे तो 7 होगा, 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो जो 4 जोड़ने पर 7 होगा, इसलिए यह 3 का अपोजिट 4। 5 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा दोस्त। तो 2, 5 का अपोजिट 2। और 1 में क्या जोड़ेंगे तो 7 होगा, 6। तो 1 का अपोजिट 6। ये बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे। तो दोस्तों ये डाइस यानी पासा का पार्ट 1 था। आज का क्लास का यही विराम देता हूं। अगले क्लास में मिलता हूं फिर नए उत्साह और जोश के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।